बच्चों, ये आपकी व्याकरण पुस्तिका है। व्याकरण सरोवर कक्षा 3। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 5 लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जेंडर। चलो अब हम देखते हैं पहले चित्र में क्या दिखाया गया है। नौकर खाना बना रहा है। यहाँ पे क्या है? एक नौकर है जो खाना बना रहा है। नेक्स्ट, नौकरानी बर्तन साफ कर रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माताजी कपड़े धो रही हैं। मोर नाच रहा है। और लास्ट चित्र में क्या है? मोरनी मोर को देख रही है। अब इन चित्रों में हमने क्या देखा? जैसे पहले चित्र में था नौकर, पिताजी, मोर, ये तीनों क्या हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ये पता चल रहा है ना कि एक पुरुष की बात हो रही है। देखो, पहला शब्द जो है नौकर, नौकर यानी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और क्रिया भी देखो, बना रहा है। रहा है यानी रहा है क्रिया हम किसके लिए यूज करते हैं? पुरुष जाति के लिए। पढ़ रहे हैं यानी पुरुष जाति की बात हो रही है। नाच रहा है यानी पुरुष जाति की बात हो रही है। और यदि इसी तरह कहें तो इस चित्र में क्या है? नौकरानी कर रही है, बर्तन साफ कर रही है क्रिया है। माताजी कपड़े धो रही हैं। मोरनी देख रही है। यानी ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये किसको बता रहे हैं? ये बता रहे हैं स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्या हैं? नौकरानी, माताजी और मोरनी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी में हमने जितने भी संज्ञा शब्द देखे हैं। जैसे हमने अपने पिछले पाठ में पढ़ा था ना कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, और ये भी जाना था कि हर शब्द का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। इसी तरह जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वह किसी न किसी लिंग को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, जरूर बताते हैं लिंग के बारे में। जैसे कुछ या तो पुरुष जाति का बोध कराएंगे या स्त्री जाति का। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका कोई भी लिंग नहीं हो। इनमें से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो निर्जीव हैं, जैसे पहाड़, जंगल, पेड़ आदि, लेकिन इनमें भी पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन से शब्द पुरुष जाति के होते हैं और कौन से स्त्री जाति के। जब कोई आपसे ये जानना चाहता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो वह पूछता है इस शब्द का लिंग क्या है। लिंग अर्थात यानी वो लड़का है या वो लड़की है, पुरुष है या स्त्री है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध जो कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, मुर्गा, मोर, राजा, पिता, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनसे हमें उनका स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कुतिया, मुर्गी, मोरनी, रानी, माता आदि, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि ये किसी स्त्री, किसी लड़की आदि का के बारे में बात हो रही है। सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। जैसे आपने जाना था कि सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, इसी तरह उनका लिंग भी अवश्य होता है। वे या तो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। अब देखते हैं, नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हमें बताते हैं। आपको इन्हें याद भी करना है। जैसे पिता, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा? माता। बेटा, बेटे का स्त्रीलिंग बेटी। इसी तरह ससुर का सास, दादा का दादी, काका का काकी, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं जिनसे हमें उनके पुरुष जाति का पता चल रहा है। और ये सभी क्या है? स्त्री शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनसे हमें स्त्री होने का पता चलता है। जैसे दूल्हा, अब दूल्हे की शादी किससे होती है? दुल्हन से। तो दूल्हा क्या है? पुरुष शब्द है। और दुल्हन क्या है? स्त्री रूप का शब्द है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह सेठ का क्या होता है? सेठानी। पंडित जी जो होते हैं उनकी वाइफ को क्या कहते हैं? पंडिताइन। मुर्गा जो सुबह सुबह बांग देता है, उसका जो फीमेल होता है उसको क्या कहते हैं? मुर्गी। जैसे शेर का शेरनी, ऊंट का ऊंटनी, घोड़ा घोड़ी, बाघ बाघिन, गधा गधी, लोमड़ लोमड़ी, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं और ये इनके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब जैसे ऊपर हमने जो शब्द पढ़े ये सभी क्या हैं?
सजीव शब्द हैं, लेकिन सजीव की तरह निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं, वो भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताती हैं। जैसे नीचे कुछ निर्जीव वस्तुएं दी गई हैं, वो क्या है, पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग, उनके कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप दिए हुए हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव ही पुल्लिंग रूप में होता है, जैसे आम, टेलीफोन, कुल्हाड़ा, टमाटर, फूल, टांगा। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव ही स्त्रीलिंग रूप में होता है, लीची, अलमारी, गर्दन, साड़ी, बस, रेलगाड़ी। तो ये आपको क्या है, स्मरण रखने होंगे, यानी याद रखने होंगे। कुछ निर्जीव वस्तुओं के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप इस प्रकार भी बनते हैं, जैसे लोटा, लुटिया, चमचा, चम्मच, गुड्डा, गुड़िया, छाता, छतरी। ये सभी आपको स्मरण करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें भी याद कीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, वो स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकते, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम। ये सब जनवरी, आपको लगेगा जनवरी री, ऐसा लग रहा है स्त्रीलिंग हो, लेकिन नहीं, ये क्या होंगे, हमेशा पुरुष जाति में आएंगे। किसी भी देश के नाम अगर हम बात कर रहे हैं, सागर की बात कर रहे हैं, प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ग्रहों की बात कर रहे हैं, अनाजों की बात कर रहे हैं, या द्रव्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, तो ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। हरियाणा, चांद, गेहूं, सोना, घी, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हमेशा स्त्री जाति का बोध कराएंगे, जैसे नदियों के नाम, किसी भी नदियों के नाम है, तिथियों के नाम है, भाषाओं के नाम है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बोलियां हैं, अवधी, लिपियों के नाम है, देवनागरी, गुरुमुखी, या ऋतुओं के नाम है, गर्मी, सर्दी, वर्षा, यानी मौसमों के नाम। तो ये सभी किस में आएंगे, स्त्री जाति में आएंगे। ठीक है, तो अब हम एक बार जल्दी से इसका क्विक रिकैप देखते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जहां में पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जहां स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसी तरह सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों का कोई न कोई लिंग अवश्य होता है, ये तो ये पुल्लिंग होंगे या तो ये स्त्रीलिंग होंगे। सजीवों की तरह निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती हैं। ये मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर, कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। यदि आपको किसी भी चीज में थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप मैम से कभी भी पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू कॉल मी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।